बिहार की सरकार से हम कोई उम्मीद रख नहीं सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हमारे बिहार के हैं श्री सुमित सर, तो बहुत पहले, इससे पहले जो भी मैंने इनोवेशंस किए हैं उसी बात को लेके मैं उनके पास गया था। पर ना सिर्फ उनके पास, यहाँ तक कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑथोरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, किसी से भी मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। और मेरे कई प्रोजेक्ट सक्सेस हैं, आज तक उनका पेटेंट नहीं हुआ है। पेटेंट मैं कराने जाता हूं तो ऑथोरिटीज़ ऑफिसर्स बोलते हैं डिपार्टमेंट से, बिहार में आज तक ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं आई है, तो हम फ्यूचर में सोचेंगे, अभी फिलहाल हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो वो क्लियरली जब ये बात कह रहे हैं कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। देखिए, ये आपका सेंसर वैल्यू बताएगा प्लेटलेट्स का लेवल क्या है, फिर डेंगू नेगेटिव, ये ऐसे ही डिटेक्ट कर लेते हैं। हम उतने खुद कैपेबल हैं कि हम जुगाड़ से 10,000 का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, पर 100 रुपये का प्रोजेक्ट ज़रूर हम बना सकते हैं। देखिए, बिहार के 16 साल के बच्चे ने डेंगू जांच करने की एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये डिवाइस जो है देसी जुगाड़ से बनाया गया है, सब घरेलू चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये बिना ब्लड निकाले बता सकता है कि आपको डेंगू है कि नहीं है। हमारे बगल में 16 साल के बच्चे हैं जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। 10th का एग्जाम नहीं दिया अभी आपने? नहीं, अभी नहीं। क्या नाम है आपका? प्रणव सुमन। इसके बारे में कुछ बताइए, ये डिवाइस क्या है और किस तरीके से डेंगू बताती है कि है कि नहीं? ये AI डेंगू केयर प्लस है, ठीक है। ये डिवाइस इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे काम करने वाला सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी का मशीन है। हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखा देते हैं। अपने ऊपर तो आपने सबको करके दिखाया, मेरे ऊपर करके दिखाइए। चलिए, ये भी ठीक है। देखिए, ये आपका सेंसर वैल्यू बताएगा प्लेटलेट्स का लेवल क्या है, फिर डेंगू नेगेटिव, ये ऐसे ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का क्या लेवल है। अगर ये डाउनफॉल होता है प्लेटलेट्स का लेवल, तो ऑब्वियसली डेंगू आप पॉजिटिव है। क्या दिखा रहा है इसमें? ये आपका डेंगू नेगेटिव दिखा रहा था, वीडियो में हमने देखा। स्क्रीन पे ये सिंपली शो कर देता है कि डेंगू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये क्या आपके बॉडी को स्कैन कर रहा है अंदर से? हाँ, ये अभी मेरे फिंगर को स्कैन कर रहा है। अंदर ये लाइट भेजता है एक्चुअली में, और इसके बाद ये रिफ्लेक्शन को मेज़र करता है कि ब्लड का थिकनेस क्या है। थिकनेस अगर हम पता कर लेते हैं तो पता चलेगा प्लेटलेट्स गिरा है या फिर नॉर्मल है। तो अगर प्लेटलेट्स गिरता है तो ऑब्वियसली डेंगू पॉजिटिव है, ज़्यादा गिरता है तो उसके स्टेजेस हम ये इससे डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में लगा के चेक कर सकते हैं या फिर बस सर के ऊपर? सिर्फ सर के ऊपर हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में ये दिखाया आपको कि लाइट ये अंदर भेजता है, तो अगर आप किसी अलग ऑर्गन पे लगाते हैं तो लाइट के लीक होने का या फिर ब्लड के फ्लो का रेट जो होता है वो चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से ये इसका वैल्यू भी गलत हो सकता है। अच्छा, ये बनाने का माइंड में कैसे आया कि हम ऐसा कोई मशीन बनाए जिससे बिना ब्लड निकाले ही डेंगू जांच हो जाए? कई केसेस मैंने अपने सामने ऐसे देखे अभी तक में कि जहाँ पे आदमी को पता ही नहीं होता है कि हम डेंगू से पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, या हमें कोई और सर्दी खांसी है, पर वो सर्दी खांसी का ही दवा लेते चले जाते हैं और फिर वो उस स्टेज में जाके पहुँच जाते हैं जहाँ उनका डेथ हो जाता है और इलाज ना के बराबर पॉसिबल होता है। तो वो थर्ड स्टेज जो डेंगू का होता है, हम चाहते थे कि किसी भी मरीज़ को उस स्टेज तक हम ना पहुंचने दें, उसे ये बताएं कि आपको डेंगू है या नहीं है। तो सिंपली जैसे BP शुगर का मशीन हम अपने घर में रखते हैं, वैसे ये मशीन खरीद के रख सकते हैं घर में। अनलिमिटेड टेस्ट इस पर हम अपना कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में ही ये डिटेक्ट कर लेंगे कि डेंगू हमें है या नहीं है, तो फिर बेवजह मौत जो हो रही थी वो ना के बराबर। अच्छा, आपने जब ये डिवाइस बनाया तो इसमें खर्चे कितने आए? मैंने सिर्फ 100 रुपये में बनाया है। 100 रुपये में इसको बना दिया आपने? क्या क्या यूज किया है इसके अंदर? क्या क्या यूज़ ये किया तो है बोतल का ढक्कन लग रहा है। हाँ, ये बोतल का ढक्कन है। सिंपली हम बिहारी जुगाड़ कबाड़ से ही करते हैं। ये इलास्टिक जो हम कपड़े में यूज़ करते हैं, और ये बैग का सिंपली क्लच है। तो इन सब चीज़ों की मदद से, और ये माइक्रो कंट्रोलर है सिंपली, इसके डेटा को कैलिब्रेट करता है ये
कि कितने वैल्यू आए हैं, तो इस पे क्या रिजल्ट हमें देना है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बनाया है और आप? इससे पहले कि इंडस स्मार्ट इन्वर्टर मैंने बनाया था, जो कि अभी बहुत ही पॉपुलर हुआ है और मार्केट में आने वाला है। फिर इससे पहले बिना मिट्टी के धान उगाने का प्रोसेस भी मैंने फार्मर्स को प्रोवाइड किया था, कि बहुत सारे केसेस में जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी फार्मिंग हो सके। बहुत सारे ज़मीन हमारे वेस्ट जा रहे हैं। और अभी फ्यूचर में आने वाला है एक मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए एक म्यूज़िक सिस्टम, रेडियम ओम म्यूज़िक मैं बना रहा हूँ। फिर मार्स रोवर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पैरेलली इसके चल रहे हैं, काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं, जो पास्ट में बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो देखिए, डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकार की को ऐसी ऐसी मशीनों की ज़रूरत है, ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है जो आसानी से चेक कर लीजिए? क्योंकि थर्मामीटर तो सबके घर में अवेलेबल होता है, जब फीवर होता है तो आप चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में आ जाता है तो इसे भी लोग अपने घर में रख सकते हैं और घर में ही चेक कर सकते हैं कि उन्हें डेंगू है या नहीं। हाँ, ये इसीलिए ये इसी पर्पज़ से ये डिवाइस मैंने बनाया ही था, कि बहुत सारे केसेस अभी WHO का इस साल का रिपोर्ट आया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड 45,000 करीब पॉजिटिव केसेस डेंगू के मिले हैं, जिसमें 20,000 ऐसे केसेस हैं जिनको पता नहीं था कि उन्हें डेंगू है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर 20,000 आज है तो इसको फैलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे यहीं पे स्टॉप कर देना ही मेरा एक मोटिव था, एम था, और इसीलिए ये डिवाइस मैं अच्छा, बनाया। 10th क्लास में इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, आगे क्या विचार है, क्या करना है? आगे साइंटिस्ट बनना है, ऑब्वियसली मैं जिस फील्ड में हूँ उसी में आगे बढ़ना है। तो अभी से ही आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं कि मैं आगे जाके अपना सक्सेस हो सकूँ लाइफ? बिल्कुल, मैं अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके लिए, कि बाद में मैं जाके जो भी करूँगा वो अभी से उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। बिहार सरकार से कोई उम्मीद है, इस डिवाइस को अप्रूवल मिलेगा वहाँ से? बिहार की सरकार से हम कोई उम्मीद रख नहीं सकते हैं, पर फिर भी मैं हौसला अपना नहीं तोड़ा हूँ अभी तक। पर ये अपील मैं हमेशा बिहार सरकार, हर गवर्नमेंट बॉडी से करता हूँ कि मेरे पास ऐसी मतलब ये कैपेबिलिटी है कि मैं जो प्रॉब्लम्स अपने इन्वायरमेंट में देखता हूँ उसे हर हाल में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पर इसके लिए अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी तो ज़्यादा दिन तक ये सिलसिला मैं जारी नहीं रख पाऊँगा। तो इसीलिए मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें, फिजिकली, मेंटली, मेंटरशिप दें, फाइनेंशियली, जैसे भी वो हेल्प कर सकें, मेरी हेल्प वो करें। बट आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव युवा है और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप भी युवा हैं और बिहार सरकार से अगर इतना नाराज़गी जता रहे हैं, निराशा जता रहे हैं कि शायद उन तक ये डिवाइस पहुँचे भी तो वो इग्नोर कर दे या आपके लिए ना कुछ करे, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बिहार में ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि बच्चे अब निराश फील कर रहे हैं अपने आप को? मैम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हमारे बिहार के हैं श्री सुमित सर, तो बहुत पहले, इससे पहले जो भी मैंने इनोवेशंस किए हैं उसमें हर बार खर्चा जो किया मैंने किया, मेहनत किया मैंने किया। प्लेटफॉर्म भी मेरा खुद का, ये लैब जो आप घर देख रहे हैं यही मेरा लैब है। तो एक बार जरा लैब को दिखाइए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए और इनके लैब को दिखाइए और बताइए। ये सिंपल सा मेरा यही लैब है। तो एक लैब भी नहीं है मेरे पास कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। तो इसी बात को लेके मैं उनके पास गया था। पर ना सिर्फ उनके पास, यहाँ तक कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑथोरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, किसी से भी मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। और मिलने तक नहीं दिया ये तो बात ठीक है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे कई प्रोजेक्ट सक्सेस हैं, आज तक उनका पेटेंट नहीं हुआ है। पेटेंट मैं कराने जाता हूं तो ऑथोरिटीज़, ऑफिसर्स बोलते हैं डिपार्टमेंट से, बिहार में आज तक ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं आई है, तो हम फ्यूचर में सोचेंगे, अभी फ़िलहाल हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो वो क्लियरली जब ये बात कह रहे हैं कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो ऐसे बता रहे हैं कि आप मिलने जाते हैं, आपको मिलने नहीं दिया जाता है, कई सारे प्रोजेक्ट आपके पेंडिंग पड़े हुए अभी भी, तो आप जब युवा हो के ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपके बाद भी लोग करना चाहते होंगे कुछ, तो आपको नहीं लगता कि ये सब सुन के बच्चों के अंदर की महत्वाकांक्षा जो है वो धीरे धीरे मरती जा रही है कि अरे हमारे बिहार में तो कुछ होने वाला ही नहीं है, क्या बेकार का इतना मेहनत करना? पर उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, हम उतने खुद कैपेबल हैं कि हम जुगाड़ से 10,000 का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, पर 100 रुपये का प्रोजेक्ट ज़रूर हम बना सकते हैं, देसी जुगाड़ से। देसी जुगाड़ से। और वो हर सॉल्यूशन हम खोज सकते हैं, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हम हमेशा अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, पर उसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो सपोर्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास बड़ा लैब होगा तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, इस छोटे से लैब में भी बड़ा आविष्कार हो सकता है। एक छोटे से घर का बेटा ऐसा बात बोल रहा है कि भाई हमें नहीं ज़रूरत है, अगर बिहार सरकार हमारी मदद नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम अपने घर को ही लैब बना लेंगे और ऐसे देसी जुगाड़ से जो घर में पड़ी रहती हैं चीज़ें, सबसे ये DIY भी आप कह सकते हैं, DIY से हम इसको बना सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों को कि बिहार का बच्चा भी कुछ कर सकता है। मम्मी पापा क्या बोलते हैं?
मम्मी पापा तो हमेशा सपोर्ट किए हैं आज तक, वो कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं दिए मुझे, और हमेशा बोलते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा पर हम लोग ज़रूर अच्छा, करेंगे। ये 100 रुपया तो मान लीजिए आप अपने पॉकेट मनी से यूज कर सकते हैं, जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पापा के पास जाते होंगे, हाँ, क्या बोलते पापा हो? पापा के पास जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियसली मिडिल क्लास से जब हम लोग बिलोंग करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती है। पर आज तक उन्होंने मेरा कोई भी प्रोजेक्ट रुकने नहीं दिया, जैसे भी होता है अरेंजमेंट होता है वो करके मुझे देते हैं, कि रुकना नहीं है कभी। अच्छा, ये आपके अकेले की मेहनत है कि आपके साथ कोई दोस्त या फिर कोई भाई आपका हेल्प किया इसमें कि हाँ चलो इसको ऐसे करते हैं? ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत है, इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मुझे सबसे मिला। पहले ट्राई किस पर किया था आपने? खुद पे किया था, क्योंकि पहली बार में बहुत रिस्की था, हमें खुद नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए हम किसी दूसरे पे टेस्ट नहीं कर सकते थे, तो रिस्क लेके मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया था। बट ऑफ कैमरा आपने बताया कि आप जब इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा पेन होगा, तो मैं डर गई कि मैं इसको नहीं लगाने वाली क्योंकि हमको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो आपने बोला कि इंजेक्शन से भी कम दर्द होगा, तो मैं डर गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस ये जो पीछे ढक्कन लगा हुआ है ये शायद आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा खींचता है, इसके कारण थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, और तब ये जाके सेंसर जो है आपके अंदर तक काम कर रहा है। तो वो हमारी मजबूरी भी है, अगर हम इसे थोड़ा भी ढीला कर देंगे तो अगर जाए हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इसका लाइट लीक करने लगेगा, तो इसका वैल्यू ही गलत हो जाएगा। तो मजबूरी में हमें उतना टाइट रखना पड़ा है कि लाइट लीक ना करे इसका। तो भाई देखिए, ये 16 साल का बच्चा जो है एक डिवाइस बनाया डेंगू जांच के लिए। जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं, ब्लड नहीं निकलवाना चाहते, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर बिहार सरकार इनकी मदद करती है तो ये जल्द ही मार्केट में आ जाएगी और लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डेंगू से हर लोग परेशान है। आसपास में कचड़े हैं, मच्छर है, तो वो डेंगू होना ही है। और आप अभी के डेट में किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए तो सबसे अधिक मरीज डेंगू के ही मिलेंगे। तो अगर बिहार सरकार इस बच्चे की हेल्प करती है तो शायद एक बहुत अच्छा चीज मार्केट में आ पाएगा और सबके लिए उपलब्ध होगा, तो सबको हेल्प मिल पाएगा। धन्यवाद। बाकी आपको इस बच्चे के लिए क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये डिवाइस आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा।